शुक्र जिंदगी की शक्कर है। कड़वी चाय को शुगर या शक्कर मीठा कर देती है। इसी तरह से शुक्र आपकी तलखियों को मिटा देता है। अल्लाह ने जो दिया है इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और जो नहीं दिया इस पर इससे बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और जो ले लिया है इस पर 100 दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और जो कभी नहीं मिलना इस पर करोड़ दफा शुक्र अदा करें। खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल आज ना डे। संडे का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सुबह मैं और रूहान तो टाइम से ही उठ गए थे, तो चूंकि हस्बैंड को छुट्टी होती है तो वो फिर संडे तसल्ली से उठते हैं। मैं तो उनको नहीं उठाती क्योंकि उनका अपना एक स्केड्यूल होता है, वो उस हिसाब से ही चलते हैं। और वैसे भी संडे को ना उन्होंने कहीं नहीं जाना होता, तो इसलिए भी मैं फिर नहीं उठाती। आम दिनों में ये होता है कि वो फिर कह देते हैं कि मेरी फ़लाँ जगह मीटिंग है, तो मैं अगर ना भी उठूँ ना मुझे उठा देना खुद से। तो इसलिए मैंने और रूहान ने ऑलरेडी नाश्ता कर लिया हुआ था, बल्कि नाश्ता किए हुए भी हमें 1-2 घंटे हो चुके हुए थे। और ना यहाँ पे ज़ोहर का टाइम हो गया था, मैं नमाज़ ही पढ़ने लगी थी, तो ना उस टाइम पे मोहसिन उठे। आज ना नाश्ते में मैंने आलू अंडे बनाए थे और उसके ना सैंडविचेस बना लिए थे। लास्ट नाइट मैंने ना काले चने और वाइट राइस बनाए थे। तो मोहसिन की ना शुरू से आदत है कि शोरबे वाला सालन वो ना नाश्ते में नहीं खाते, तो इसलिए फिर मैंने कहा ये सैंडविचेस का आइडिया ही बेस्ट रहेगा। तो मैंने और रूहान ने बस यही नाश्ता किया था, और उनके लिए भी ना मैंने इसी तरह से रखा हुआ था। चाय भी रेडी हो चुकी हुई थी, तो बस फटाफट से ना उनको बना के तो मैं सर्व कर दूंगी और मैं फिर नमाज़ पढ़ने के लिए चली जाऊंगी। और आज ना हमारा प्रोग्राम था कि हम शारजा जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। हस्बैंड को मतलब कि कुछ काम था, किसी से उन्होंने मिलना था। मतलब कि कोई मीटिंग वगैरह स्केड्यूल्ड नहीं थी उनकी, बस ऐसे ही उन्होंने ना मिलना था किसी से। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ना मुझे भी साथ ले जाएं, और बहुत रेयर होता है कि मैं ना उनके साथ शारजा या इस साइड पे जाऊं, क्योंकि रूहान पीछे बैठता है। एज़ पर यूएई रूल के 10 ईयर्स से पहले ना बच्चा आगे नहीं बैठ सकता। तो वो ना पीछे फिर लंबे सफ़र में बहुत ज़्यादा तंग करता है और फिर बार-बार आगे को आता है। और सेकंड ये कि संडे है ना, तो छुट्टी वाले दिन इतना रश होता है शारजा वाली साइड पे, कंजस्टेड। और दूसरा ये कि ट्रैफ़िक का बहुत रश है, जिस वजह से ना बस एक जगह आप अगर खड़े हैं तो आधे घंटे बाद भी आप नेक्स्ट सिग्नल पे उधर ही खड़े होते हैं। तो इस वजह से ना फिर कोफ्त होने लग जाती है मुझे, लेकिन आज कुछ जाना ज़रूरी था, इसलिए फिर। और उन्होंने ना बताया था कि मैं शारजा सिटी सेंटर जा रहा हूँ, तो 1-2 चीज़ें मैंने भी इस तरह की लेनी थी कि जो शारजा सिटी सेंटर में ही अवेलेबल थी। तो इसलिए फिर हम लोग ना तकरीबन 4 बजे घर से निकले थे। और हस्बैंड ना मुझे और रूहान को यहाँ पे ड्रॉप करके वो चले गए थे, पास में ही किसी ना उन्होंने प्रेस वगैरह में शायद जाना था। तो बस मैं एंटर हुई हूँ, तो साथ ही मुझे ये वाली जगह नज़र आई है, पता नहीं कौन-सा है। मतलब यहाँ पे ना इंडिया की मतलब कपड़ों की वैरायटी भी थी, और दूसरे मतलब नॉर्मल वाले भी थे, और पार्टी वियर में भी था, और डीओडी डॉट करके नाम था इसका कुछ। तो मुझे ना अच्छे लगे थे यहाँ के ड्रेसेस, तो इसलिए फिर मैं डायरेक्ट इधर ही आ गई। और मुझे ना लॉन्ग शर्ट में कुछ चाहिए था जो कि ना ऐसे पब्लिकली पहना भी जाए और थोड़ा लूज़ भी हो, क्योंकि आमतौर पे तो मैं अबाया ही पहनती हूँ, लेकिन जब कोई मौका या फंक्शन होता है ना, तो फिर मेरा दिल होता है कि डू समथिंग डिफरेंट बट इन माय लिमिट्स। तो इसलिए तो ये वाला मुझे ना प्रिंट अच्छा लगा था, कलर भी प्यारा था, लेकिन ये बाजी तो मुँह उधर मोड़ के खड़ी थी और इधर होने को तैयार नहीं थी। और ये देखें, यूएई में इतनी सर्दी अभी आई नहीं है, और गर्म कपड़े ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे ना बड़े कोहरे पड़ रहे हैं इधर। ऐसा कुछ भी नहीं है, और कभी-कभी तो एसी चलाना पड़ जाता है स्टिल। और ये वाला ड्रेस भी अच्छा था। और मुझे एक बात की समझ नहीं आती, इतने प्यारे फुल स्लीव्स वाले कपड़े होते हैं, आगे इलास्टिक लगा होता है, मतलब फुली कवरेज के साथ, लेकिन कपड़ा इतना बारीक होता है और स्लीव्स के नीचे लगा हुआ ही नहीं होता। मतलब अगर आप पहनते हैं ना, तो बाजू आपके उसमें से सी थ्रू हो रहे होते हैं, तो क्या फ़ायदा इतने फुल बाजू बनाने का। तो कुछ हिसाब इस तरह से हो जाता है, फिर आप नीचे से कुछ ऐसा पहन भी नहीं सकते जिसके फुल स्लीव्स हों, वो फिर गर्मी लगने लग जाती है और बड़ा अजीब-सा ना मामला हो जाता है। तो इसलिए मैं फिर कुछ ना इस तरह के कपड़े में देख रही थी कि जिसमें ना बाजू भी सी थ्रू ना हो, और थोड़ा ना लूज़ सा भी हो, कि मतलब पब्लिकली पहना जा सके। ये मुझे कुछ अच्छा लगा था। और मुझे ना बहुत पहले से ही डॉट्स वाले कपड़े पहनने का बहुत शौक है। और अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट में भी था, और वाइट एंड ब्लैक में भी था, और थोड़ा ना टी पिंक शेड में भी था। तो मुझे ना बड़ी कन्फ्यूजन होती है, मोहसिन अगर साथ ना हो
तो मशवरा करने वाला कोई भी नहीं होता। तो मैं रूहान को ही ऐसे ना साथ लगा लगा के ड्रेस तो दिखा रही और मैं कह रही थी बताओ अच्छा है? तो कह रहा हाँ मम्मा अच्छा है ले ले। अच्छा कोई ना मतलब हाँ, बेशक जेंट्स ही साथ क्यों ना हो, आपके पास मशवरा करने के लिए हो ना, फिर भी सलाह मिल जाती है। तो ये ना थोड़े अरबी स्टाइल के वहाँ पे ड्रेसेस लगे हुए थे। अरब लेडीज़ जो है ना, बड़े ब्राइट ब्राइट कलर और बड़े-बड़े गले जिन पे बने होते हैं ना, डिज़ाइन बने होते हैं, वो पहनती हैं। तो ये थोड़ा उनका ट्रेडिशनल सा स्टाइल था। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के ड्रेसेस थे जिनके ना गले पे डिज़ाइन बने हुए थे, लेकिन क्या फ़ायदा जब हिजाब करे ना तो फिर वो सारा कवर हो जाता है। एंड दिस पांडा वाज़ सो ब्यूटीफुल तो ये वाला ड्रेस जो मैंने पहले देखा है, वहाँ पे डमी पे लगा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने जब देखा है ना तो इसका भी यही मसला था कि बाजू इसके बारीक वाले थे। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब एक्स्ट्रा ब्राइट ब्राइट से कलर भी थे और फिर थोड़ा-सा हम आगे आए हैं तो यहाँ पे ये वाले ड्रेसेस जो थे ना वो इंडिया के किसी ब्रांड के थे और मेरा इतना दिल करता है कि मैं ना पार्टी किसी में जाऊँ और इस तरह का ना माला वगैरह पहन के जाऊँ। लेकिन दुपट्टा लें ना फिर वो सारा नीचे छुप जाता है, नज़र ही नहीं आता फिर फ़ायदा क्या पहनने का। और मैंने ना हैंडबैग भी लेना था, तो इसलिए फिर मैं ना थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ इस साइड को भी ना देख रही थी और ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। लेकिन वन्स अगेन मुझे फ़ील हो रहा था कि मोहसिन चूँकि साथ नहीं है, तो मैं किससे पूछूँ कि ये अच्छा है या नहीं अच्छा? और मुझे ना वो वाला बैग अच्छा लगता है जो कि थोड़ा लाइट वेट भी हो और दूसरा ये कि उसकी ना ज़्यादा सारी पॉकेट्स हों। एक में मैंने मोबाइल रखना होता है, एक में की रखनी होती है, कुछ रूहान के लिए वाइप्स और सैनिटाइज़र वगैरह रखना होता है। तो फिर ना वो चीज़ें फिक्स जो होती हैं ना मुझे फिर ढूँढने में आसानी हो जाती है। एक ये थोड़ा क्रिंकल टाइप का मुझे मिला था और कलर इसके बहुत ही प्यारे थे, बहुत ब्राइट ब्राइट से थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। लेकिन ना सॉफ्ट बहुत था इसका कपड़ा, लेकिन इसके नॉट ओनली बाजू बल्कि पूरे के नीचे ही कुछ नहीं लगा हुआ था, मतलब काफ़ी बारीक वैरायटी में था। मतलब इसके साथ ना इनर पहनना ज़रूरी था और शायद ये ना पैंट्स जीन्स वगैरह के साथ पहनने के लिए था क्योंकि ना तो इसकी शर्ट लॉन्ग थी और ना ही शॉर्ट थी। लेकिन है कलर बड़े प्यारे थे इसके। तो इसलिए फिर बस मैंने उसको भी छोड़ दिया और उसके बाद फिर ना मैंने वो जो ट्रॉली में रखा था उसको ट्राई किया और मुझे वो सही आ गया। मैं बस फिर ले लिया वहाँ वहाँ से ही मौसी ने हमें जॉइन किया तो फिर ना हम लोग उसी सेम सिटी सेंटर शारजाह में ही मैक्स पे आ गए। तो मैक्स से ना अक्सर मैं जब ऐसे ऑफ सीज़न होता है ना रूहानी के कपड़े वगैरह ले लेती हूँ और सेकंड ये कि अच्छी वैरायटी मिल जाती है और कलर वगैरह भी ख़राब नहीं होते। लेकिन यहाँ पे भी विंटर कलेक्शन काफ़ी अच्छी आई हुई थी। ये वाली वूल की शर्ट्स वगैरह थी और आजकल ना मैं रूहान के लिए ज़्यादा फुल कपड़े नहीं ले रही, जस्ट शर्ट्स ही ले लेती हूँ। क्योंकि वो ना जो पजामाज़ होते हैं ना वो फिर छोटे हो जाते हैं और शर्ट जो है वो सही पूरी होती है, वो फिर बड़ा म मसला सा एक क्रिएट हो जाता है। लेकिन इन वाली ये वाली जो मैं अभी देख रही हूँ ना जिनके नीचे वूल है, वो तो आजकल बिल्कुल भी नहीं पहनी जा रही ना, मतलब मौसम इतना चेंज हुआ ही नहीं है और जब उस चीज़ का मौसम ना हो, वो चीज़ खरीदने को क्या हाथ लगाने को भी दिल नहीं करता। लेकिन ये स्माइली वाली शर्ट मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और रोहान बेचारा थक गया था चल-चल के, फिर-फिर के तो बस इधर बैठ गया फिर। तो एक्चुअल में मैं ना यहाँ सिरहान के लिए फुल स्लीव शर्ट्स लेने के लिए आई थी और बस वही हम लोग ढूँढ रहे थे। बस 2-3 हमें मिली हैं और जब यहाँ पे ना सेल वगैरह लगी होती है, तो ऐसे धूम मची होती है मतलब लोग ज़्यादातर ना ऑफ सीज़न में या ये जो रिसेंटली 11/11 की सेल लगी, उस पे लोगों ने ना बहुत ज़्यादा शॉपिंग की होती है और वन्स अगेन मेरे दिल में वही अरमान जाग उठा कि मैं ना इस तरह का कुछ पहनूँ कोई पार्टी हो और मैं कुछ इस तरह का पहनूँ और मोहसिन ना मुझे बिल्कुल भी आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी नहीं लेने देते, मेरे पास कुछ भी नहीं है आर्टिफ़िशियल में। क्योंकि वो मुझे कह देते हैं जब गोल्ड की चीज़ें हैं तो क्या ज़रूरत है फिर इस तरह की चीज़ पहनने की और रिंग वग़ैरह भी मैंने ना कभी नहीं ली नहीं है मतलब और गोल्ड में अगर बात की जाए तो फिर क्या देते हैं नहीं स्टोन वाले नहीं लेने मतलब जिसमें जस्ट गोल्ड ही होता है ना वही चीज़ लेनी है। ये अगेन मैं बैग चेक कर रही थी मैक्स पे और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी लेकिन प्रॉब्लम वंस अगेन वही था कि इसमें ना कोई अलग से पॉकेट नहीं थी, ओपन ही था। तो बस इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया मैक्स से हम लोगों ने I want food. I want food. व्हाट यू वांट? I want ice cream. आइसक्रीम एंड Chicken. ओके I want salad burger. Salad burger piano.
कपड़े वगैरह लिए जो कि मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया रोहान के लिए। कुछ शर्ट्स लिए हैं और कुछ ना गरम भी ले लिया एक दो। तो बस रोहान ना वहाँ से निकले हैं हम, तो फूड कोर्ट इसने देख लिया, तब से बोल रहा था कि मैंने तो ना ऐसे भी खाने का टाइम हो ही रहा था। तो फिर मोहसिन कहते खाना खा लेते हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। तो बस यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं। सबकी आज चॉइसेस ना अलग अलग से थी। रोहान के लिए उन्होंने पिज़्ज़ा ले लिया था और मैंने कहा मैंने तो नूडल्स खाने हैं, और यहाँ पे ना चाइनीज़ पांडा है, तो वो पांडा चाइनीज़ है, तो उनका ना ये वाला प्लेटर जो है ना ये हम सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ऑरेंज चिकन लिया है हमने, फर्स्ट टाइम ही ये ट्राई कर रहे थे और काफ़ी मज़े का लग रहा था। थोड़ा स्वीट और टेंगी सा टेस्ट था इसका। और साथ में ना चिकन चिली ड्राई लिया, और साथ में ना उन्होंने थोड़ी सी उसमें तोरी जो होती है, तोरी कहते हैं मतलब पाकिस्तान में उसको, वो भी डाली हुई थी और अच्छा टेस्ट था उसका। चाउमीन तो रोहान को भी पसंद है, मोहसिन को भी, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से ना और चीज़ें ले ली थी। और उसके बाद फिर हम लोग गए यहाँ पे निशात लीलन। मैं पार्टी वेयर में कुछ चाह रही थी, लेकिन मुझे ना वहाँ पे कुछ मेरे हिसाब से पार्टी वेयर में कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया। और थोड़े हैवी वाले या तो ड्रेसेस थे बहुत ही ज़्यादा, मतलब शादी में पहनने वाले, और या तो बिल्कुल कैजुअल वाले ही थे। तो इसलिए फिर मैंने वहाँ पे वीडियो भी नहीं बनाई, और एक दो ऐसे कोई भी नज़र नहीं आए मुझे कि मैं ना ट्राई भी कर लेती। तो उसके बाद फिर हम लोग उसके ना ग्राउंड फ्लोर पे आए, तो पता चला कि जब से यूएई में बारिशें हुई हैं तो यहाँ पे ना खाड़ी का एक स्टोर था, तो वो परमानेंटली बंद हो चुका हुआ है, तो उसके लिए ही मैं आई थी। तो वो हमें मिला नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे इंडियन एक स्टोर है आइडियाज़ के नाम से, पाकिस्तानी ब्रांड्स के कपड़े भी थे यहाँ पे, लेकिन वो ना ऑफ सीजन के ही थे, मतलब गर्मियों में पहनने वाले थे। और वैसे भी जो इंडियन स्टाफ के कपड़े होते हैं ना वो हमें नहीं पसंद आते, और इंडियन लोग जो हैं वो पाकिस्तानी कपड़ा बहुत पसंद करते हैं। पता नहीं क्यों उनके ना कपड़े में थोड़ा डिफरेंस होता है, ऐसे थोड़ा सिल्की सिल्की सा कपड़ा होता है। तो बस फिर एक टॉप मैंने लिया और हान की कुछ शॉपिंग की, और हम लोग घर आ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। होपफुली आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।